नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ट्विटर पर प्रदेश के समस्त परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की है कि यह पावन पर्व भाई बहन के स्नेह, विश्वास और संरक्षण के अटूट बंधन को सशक्त और उल्लासमय बनाए। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान स्कूल की छोटी बच्चियों और महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी बच्चियों और महिलाओं को तोहफे भेंट किए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने राखी बंधवाई है और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियों ने सीएम नायब सिंह सैनी को राखी बांधी और इस दौरान सीएम ने भी बच्चों को तोहफे वितरित किए, जिसे पाकर बच्चे भी काफी ज्यादा खुश हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं जो हैं वो मौके पर पहुंची और इस दौरान सीएम को राखी बांधी और सीएम ने उन्हें गिफ्ट्स भी दिए, जिसे पाकर बच्चियों के चेहरे भी खिल उठे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसको लेकर लगातार उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा और तमाम तरह की तस्वीरें भी जो हैं वो अलग अलग जगह से सामने आई और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने भी छोटी छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई। स्कूली छात्राएं जो हैं वो सीएम नायब सिंह सैनी के पास पहुंची और उन्होंने सीएम को राखी बांधी है और सीएम ने बच्चियों को भी गिफ्ट्स वितरित किए और इस दौरान बच्चे भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। बच्चियों और महिलाओं ने सीएम सैनी को राखी बांधी है और काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। अलग अलग तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं और लोग मंदिरों में भी पहुंचे, मंदिरों में भगवान को राखी बांधी है और इस दौरान सीएम सैनी को भी राखी बांधती हुई बच्चियां नजर आई। सीएम नायब सिंह सैनी के निवास संत कबीर कुटीर पर गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर शुक्रवार को राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधि सहित प्रदेश के कोने कोने से आए हुए बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने समाज द्वारा रखी गई मांग पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गोसाई समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर सूची में नाम शामिल करवाने के लिए अनुशंसा करेगी और इसके अलावा सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी एक का नाम जो है वो सामने आएगा और हिसार में स्थापित किए जाने वाले बड़े पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर रखा जाएगा। गोस्वामी समाज सभा की कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए सीएम सैनी ने अपने कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुझे ये खुशी है गोस्वामी तुलसीदास जी के उनका नाम लेते ही जब हम स्मरण करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से याद मात्र करने से ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे महान स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वे एकमात्र एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ, जिससे पूरा मानव समाज प्रेरणा लेता है, रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को
एक नई दिशा देने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। यह हमारी संस्कृति में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें समाधान शिविर के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण की प्रगति की समीक्षा की गई और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में लंबित शिकायतों की संख्या पर कड़ा संज्ञान भी लिया और संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे विशेष रूप से पुराने लंबित मामलों पर प्राथमिकता से काम करें। उन्होंने कहा कि सभी लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा ताकि लंबित मामलों की संख्या शून्य कर लोगों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया जा सके। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि समाधान शिविर का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को एकल मंच पर बहुविभागीय समन्वय के माध्यम से हल करना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक को एक ही मुद्दे को लेकर बार बार समाधान शिविर में आना पड़ता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जवाबदेही होंगे। और सीएम ने उपायुक्तों को भी निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि वे प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समुचित कार्रवाई करें, जिससे आमजन को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उनका कार्य एक ही बार में हो जाए। और इसी के साथ में सीएम सैनी ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में कहा कि पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों पर भी प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। फरीदाबाद पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और प्रेस से बातचीत में कहा कि पिछले 2 महीने में जेजेपी के प्रति जन समर्थन बढ़ा है और कई लोग पार्टी से जुड़े हैं। कई नेता घर वापसी कर चुके हैं जो आने वाले दिनों में जेजेपी की ताकत बनेंगे। उन्होंने कहा कि जेजेपी 4 गुना स्पीड से जोरदार वापसी करेगी और सितंबर अक्टूबर में किसान, युवा, एससी, बीसी और साथ ही महिला प्रकोष्ठों के बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। 31 अगस्त तक इन सभी प्रकोष्ठों के गठन के दिशा निर्देश भी दिए गए। जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर सभी 22 जिलों में बैठकें होंगी। लानी के 2 छोरों ने भेजा है। आज अमेरिका हमसे फोटो लेता है, प्रीमियम देता है हमारे उन कंपनी के लोगों को। अमेरिका भूल गया कि चाहे वो बोइंग हो, चाहे उनकी आईटी कंपनी हो, चाहे उनकी फोर्ब्स में लिस्टेड कंपनी हो, अधिकतम के सीईओ इसी हिंदुस्तान के खून के बने हैं। ये टैक्स का बढ़ावा देकर के हमारी इकोनॉमी को तोड़ देंगे। अगर कोई ये सोच रखता है तो देश का नेतृत्व करने के लायक नहीं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि 140 करोड़ और सबसे युवावादी वाला देश हिंदुस्तान है और हम हर आने वाले भविष्य के इस तरह के क्या कहेंगे गिदर-धमकी से लड़ेंगे भी और मजबूती से टक्कर देकर आगे बढ़ेंगे। नशे के कारण वार्ड नंबर 5 में 2 लोगों की मौत के बाद लोगों में हड़कंप मचा है। वार्ड से दर्जनों की संख्या में महिलाएं लामबंद हुई हैं और सिटी थाना पहुंची। पुलिस अधिकारियों के सामने महिलाओं ने गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे बच्चों की जिंदगियां बचा लो, नशे के हमारे बच्चों की जिंदगी छीन ली है। साथ ही वार्ड से दर्जनों बच्चों की मौत भी हो चुकी है, मगर नशा बेचने वाले लोग धड़ल्ले से बैंक ऑफ नशा बेच रहे हैं। अपने वार्ड नंबर 5 है, इसमें ये कह रहे हैं ज्यादा नशा बिक रहा है, लेकिन हमारी जो पुलिस टीम है लगातार रेड कर रही है और ज्यादा पर्चे दे रखे हैं वहां से। लेकिन हमारे को इन बारे इन्होंने आजकल ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी अभी तक कि हमारे जो कौन सा नशा बेचता है।
हम अपने तौर पर गुप्त तौर पर सारा नहीं जाए। आज इन्होंने टीम तैयार करके हमारे को कुछ नाम दिए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको खुद को गिरफ्तार करके उनसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही है, लेकिन ये कह रहे हो, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं आई, वो ना हमारे को बताया। उनके छापेमारी हुई थी 2 बार, तो मैंने खुद सैम मेडिकल है उसको बंद करवाया, एक बार सतकरतार मेडिकल है उसको बंद करवाया, ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेके सीज करवाए थे। उसके बाद उन्होंने ओपन करे हैं, अब फिर भी उस पर निगरानी है। तकरीबन और काफी नौजवान जा चुके हैं, क्योंकि मैं नशे के कारण कुछ नशे कर रहा लो, जैसे कि आपको पता ही हमारा जो रतिया इलाका है ये पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ एसपी साहब फतेहाबाद भी, जो हमारा रतिया जो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है उस पर थोड़ी सख्ताई करे, ताकि कोई पंजाब की तरफ से कोई नशा ना आए, ताकि हमारे जो नौजवान है इनकी पीढ़ी हरियाणा के अंदर ना खत्म हो। राजू नशा खा के सारे ने कुछ मार मैं नशा आया बुढ़ी भी बेचदियां ने मेरे कल्ले कुछ नहीं चल जाए, मेरे गुड्डियां ने कल्ले से मुझे डेथ हुई है। मेरे मुंडे की सारी मुंडे ना रास्ते नशे करते नशा भी नहीं जाए। हाँ जी, नशा चलेंगे कई हथियार की बेनती कर देंगे, नशा हटना चाहिए जरूरत पंज वार दे विच हाँ 3 वार ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। कोई डेथ हुई है उससे? ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। थोड़े भी कोई डेथ हुई है? ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ 2 ਪੋਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। की नशा लेंदे सी? की लेंदे सी? ਕੁੱਤੇ ਵੇਚਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਨੀ ਤੇ। दोनों की डेथ होगी? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਕੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੱਡਾ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਬਣ ਉਹਨੂੰ ਬੀੜੀ ਦੀ ਕਰਵੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਮਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ, ਅਗੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। लेके भी आए हैं साਡਾ संयोग जो इस समय ਟੋਕੋ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ गोगामेड़ी के प्रसिद्ध मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ और इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एसपी हरिशंकर, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल और गोगामेड़ी सरपंच महंत रूपनाथ आदि ने गोगा जी की समाधि पर ढौक लगाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। वहीं मेले में शामिल अतिथियों ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना की, राष्ट्र ध्वज फहराया, मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए अतिथियों ने कहा कि उत्तर भारत के इस प्रसिद्ध मेले में देश भर के कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु इस 1 महीने में आएंगे और वे सभी गोगामेड़ी की सुनहरी यादें लेकर जाएं। इसके लिए हम सभी को मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का विस्तार करना होगा। वहीं मेले में पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़े हैं। व्यवस्था जैसे पार्किंग की, ट्रैफिक की, साफ सफाई की, मंदिर में सुचारू रूप से दर्शन हो, इन सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया गया और कोई भी असंतुलन हो, कोई भी असुविधा हो तो मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं सभी तैनात रहेंगे मेले ग्राउंड पे, सभी से संपर्क किया। सीसीटीवी कैमरा और बैरिकेडिंग की कैसी व्यवस्था है? बैरिकेडिंग की इस बार नई व्यवस्था की गई है, जिसमें विद्युत माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन ज्यादा सुचारू रूप से होंगे। और जो देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित मंदिर है, इसका मेले का शुभारंभ आज ध्वजारोहण के साथ सीमान कलेक्टर महोदय और एमएलए साहब के कर कमलों से हो चुका है। मेले में श्रद्धालुओं को ज्यादा सुविधा मिले, इसलिए जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर परिसर में अतिरिक्त जो स्टील रेलिंग है उसका निर्माण करवाया गया है दानदाताओं का सहयोग से। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 3000 लोगों को रुकने, निःशुल्क रुकने के लिए हम रैन बसेरे बनवाने जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त बैरिकेटिंग में कभी भी अस्थायी शौचालय कभी लगे नहीं है और श्रद्धालुओं को दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो हमने इस असुविधा को देखते हुए, श्रद्धालुओं के इस दुख को देखते हुए 4 जगह चिन्हित की है जहां पर श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शौचालय बैरिकेटिंग में उपलब्ध रहेंगे। ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला जो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, जो पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाता है। पंचायत राज के तमाम कर्मचारियों ने, वीडियो साहब ने, एसडीएम साहब के साथ, मेरा मिनिस्टर के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत लगाई हुई है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि पिछले साल से इस साल बेहतर व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं को, यहाँ के नागरिकों को हम दे पाएंगे। और जहां भी पंचायत राज के कर्मचारियों की कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, पंचायत राज का कर्मचारी इस मेले में अपनी ड्यूटी में तैयार होकर अथॉरिटी में नियुक्तियां हुई हैं और रिटायर्ड आईपीएस आरसी मिश्रा अथॉरिटी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। वहीं रिटायर्ड आईएएस ललित सिवाच पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के सदस्य बनाए गए। साथ ही हरियाणा सरकार ने आरसी मिश्रा और ललित सिवाच की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कुरुक्षेत्र में 13 अगस्त को प्रजापति समाज पात्रता प्रमाण पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे और इस दौरान सीएम सैनी कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के प्रजापति समाज के व्यक्तियों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर भी किया जाएगा और इस अवसर पर सरकार के मंत्री और आला अधिकारी भी उपस्थित होंगे। साथ ही मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी मंडल अध्यक्ष और जिला उपायुक्त को भी पत्र लिखा। साथ ही व्यवस्था बनाने के भी निर्देश जारी किए गए। जाखल ब्लॉक के सरपंच ने बीडीपीओ कार्यालय में एक अहम बैठक कर जाखल गांव के सरपंच अर्जुन सिंह के घर पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही सरपंचों ने पुलिस प्रशासन की दिलमुल कार्य प्रणाली की कड़ी निंदा करते हुए इसे असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बताया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जाखल ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान कमलदीप गुल्लरवाला ने कहा कि सरपंच अर्जुन सिंह के घर पर 3 बार हमले हो चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि सरपंचों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये अर्जुन सरपंच है जाखल से। इन्होंने नशा के विरुद्ध बहुत मुहिम उठाई थी, लेकिन इनके ऊपर 3 बार हमला हो चुका है, लेकिन पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं कर रही इसके ऊपर। तो सर, अब जो ज्ञापन आपने लिखा है, शिकायत लिखी है, किस किस को भेजी जाएगी और क्या कुछ मांग की गई है इसमें? ये शिकायत डीसी मैम को, एसपी सर को और उच्च अधिकारी को, सीएम साहब के पास भी हम जाएंगे। तो इसकी कार्रवाई के लिए हम यही मांग करते हैं कि इसके विरुद्ध जो भी है, इसका भी हाथ है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सरपंच आप एसोसिएशन के प्रधान भी हैं सर, सरपंचों की सुरक्षा पर जब ऐसी बात आई है
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार की स्थितियां जो है सहन करनी पड़ रही है सर? देखो, अगर सरपंची जो सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक क्या होगा जी। एक तरफ तो सरकार कह रही है अभी नशा को खत्म किया जाए, सरपंच इसके ऊपर पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सरपंचों के ऊपर भी बाद में कोई किसी को हमला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम यही मांग करते हैं कि सरपंचों को सुरक्षा दी जाए इसकी। हर साल की तरह इस बार भी रेवाड़ी जिला में देश का 69 आपको बताते चलें कि 69वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। साथ ही रेवाड़ी की अनाज मंडी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा की आयुष, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सक और अनुसंधान मंत्री आरती सिंह राव और साथ ही बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। डीसी अभिषेक मीना ने जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों का अवलोकन करने के लिए अनाज मंडी का दौरा किया और साथ ही उन्होंने बताया कि राव तुलाराम स्टेडियम में ट्रैक बिछाए जाने का काम जारी है और इसलिए इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम अनाज मंडी में शिव मंदिर के सामने शेड नंबर 1 में आयोजित किया जाएगा। बेसिकली आज तो सिर्फ एक वेन्यू जो हमने, क्योंकि हमारा स्टेडियम में जैसा कि आपको पता है कि ट्रैक का काम चल रहा है, तो वहां फंक्शन नहीं कर सकते, तो हमने एक डिसीजन लिया है कि मंडी में अब की बार कर सकते हैं, तो उसी को देखने के लिए आज आए। बाकी तैयारियां जो विधिवत रूप से होती है, अभी तैयारियां शुरू होगी, उसके बाद में 2 या 3 राउंड रिहर्सल के हुए, एक फाइनल रिहर्सल में होगी 13 तारीख को। रेवाड़ी में चरित्र पर शक की वजह से पति ने पत्नी की मौत के घाट उतार दिया है। मौके से फरार हो गया और रेवाड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश कर आपको बताते चले कि 1 दिन के रिमांड पर लिया है। और साथ ही पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर रविंदर कुमार ने बताया कि 6 अगस्त को कंट्रोल रूम पर सूचना भी मिली और धारूहेड़ा में एक निजी स्कूल के यार्ड में किसी महिला का खून से लथपथ शव पड़ा मिला है, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में लेने में सफलता हासिल की है। अगस्त को सुबह लगभग 9 बजे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में, और उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एक युवती मृत अवस्था में एक पीछे यार्ड में पड़ी हुई है, जो कि वहां पे स्कूल का एक यार्ड था, जो कि वहां पे शिकायत मिलने के बाद मौके पे पुलिस पहुंची, एसएचओ मौके पे पहुंचा और मौके पे पहुंचने के बाद पता चला कि एक युवती है जो कि मिल्कीपुर राजस्थान की रहने वाली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।